हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमने हमारे लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर हमने ख़त्म किया है। आप लोग प्लीज़ वो चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है तो उसकी आप और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ऐसा नहीं करना है कि हमने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया है, अब हम न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं तो आप वो चैप्टर भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इस चैप्टर में हमें हमारे पिछले चैप्टर में जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से, वही कंसेप्ट हमें लगाने हैं। बस हमें बेसिकली क्या है, पिछले इसमें हमें ऐसे टर्म्स दिए होते थे, टर्म्स नहीं एक्सप्रेशंस दिए होते थे और हमें उन्हें सॉल्व करके एंड उसकी वैल्यू निकालनी होती थी, प्रूव करना होता था, ऐसे कुछ तो था। बट इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इसमें हमें ना वर्ड प्रॉब्लम्स दी रहेंगी एंड हमें पिछले चैप्टर में जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उनको यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर निकालना है। ओके, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं, हम जो कहते हैं कीवर्ड्स हैं या कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली हमें समझने होंगे कि वो क्या टर्म्स हैं। हम आज सिर्फ 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर में भी हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे बिकॉज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही इन्होंने ये एक्सरसाइज दी है और 6-7 एग्जाम्पल्स हैं। बट हम लोग ना 3-3 एग्जाम्पल करके एंड पहला एक कीवर्ड समझेंगे, उसके बेस पे हम उस पर हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट कीवर्ड समझेंगे, उस पर थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम आगे जाएंगे बिकॉज कुछ लोगों को वर्ड प्रॉब्लम समझने में कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं लेकिन अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम ही अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, आप मतलब उसको कंक्लूड करके कि क्या निकालना है वही अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होने का कोई पॉइंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, इस चैप्टर में हमारा पहला कीवर्ड जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। हम पहले वो कीवर्ड देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है, वो हम देखते हैं, फिर आगे हम आज 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गो। दिस इज़ आवर टुडेज कीवर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बेसिकली क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना मोस्टली टॉवर या फिर कोई बिल्डिंग या ऐसे कुछ हाइट हमें दी होती है। यही राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है। बेसिकली आपको ऐसा देंगे कि एक टॉवर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ओके, और वो यहाँ से टॉवर के टॉप को देख रहा है, ठीक है। ये जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लाइक आदमी खड़ा है। मतलब 2 टाइप होते हैं। पहला होता है जिसमें हम आदमी जो है या जो भी कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसकी हाइट हम नेग्लिजिबल देखते हैं, मतलब उसकी हाइट कंसिडर नहीं करते, इट इज़ कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। ओके, मतलब उसकी हाइट 0 मीटर ऐसे कंसिडर करते हैं। और दूसरा टाइप के होते हैं जिसमें उसकी हाइट हम कंसिडर करते हैं, हमें कुछ वैल्यू दी होती है उसकी हाइट की, लाइक फॉर एग्जांपल हमें उसकी वैल्यू दी है x। ओके, वो हाइट कंसिडर करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और कुछ क्वेश्चन में उसकी हाइट हमें कंसिडर ही करनी नहीं होती। वो आदमी जैसे खड़ा है, फॉर एग्जांपल ये आदमी है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, ये उसकी हाइट है इतनी। ये आदमी खड़ा है और उसकी इतनी, ये आदमी खड़ा है, उसकी हाइट उससे जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके ऊपर जो एंगल बनता है, ये ऐसा टेढ़े में एंगल जो बनता है, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है एंड देन उससे समझते हैं। बेसिकली बुक में तो ऐसी डेफिनेशन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ओके, एंड ये जो है ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट है। ओके, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर हम इजीली इसको समझे तो हमारी जितनी हाइट है या किसी पर्सन की जितनी हाइट है, इसमें हमने नेग्लिजिबल कंसिडर की है, बट हम नॉर्मली जब उसको समझते हैं तो कैसे समझेंगे, किसी पर्सन की हाइट है, हम उसे हॉरिजॉन्टली लाइक 0 डिग्री पे हम कोई, हमारे सामने कोई बिल्डिंग है, ओके, और हम 0 डिग्री पे हमारे आई से देख रहे हैं उसे, तो वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। और जब हम आँख उठा के ऊपर देखते हैं ना, वो बिल्डिंग के टॉप पे, वो जो लाइन
फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के टॉप और हमसे हमारी आंखों तक एक लाइन खींच दी हमने, तो उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और हमारे लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ना, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइक आपने कितने एंगल पे आँख उठा के, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितने एंगल पे आँख उठा के उस बिल्डिंग के टॉप को देखा है, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक में जो पर्सन है उसकी हाइट कंसिडर नहीं करी जाती, एकदम नेग्लिजिबल होती है, हम उसे कंसिडर ही नहीं करते। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में हाइट कंसिडर करते हैं। ओके, सो आज हम ऐसे ही 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स में हमने हाइट कंसिडर की है और कुछ में हमने हाइट कंसिडर नहीं की है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जाम्पल. So this is our first example. So word problem says a tower stands vertically on the ground. So हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाते जाना है, एंड देन उसी से हमें समझेगा कि हमें सॉल्व क्या करना है। अगर हमारे पास डायग्राम होगा राइट एंगल ट्रायंगल वाला, हमारे कंसेप्ट तो क्लियर है, तो हम लोग फटाफट से जो हमें वैल्यूज़ निकालनी वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बोला है, अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। सो हमने एक टॉवर कंसिडर किया AB, ओके, ये वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे। फिर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मतलब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया C पॉइंट, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट जो है वो B है, इससे 15 मीटर दूर वो पॉइंट है। सो हमने BC की वैल्यू क्या कंसिडर की, 15 मीटर। आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है, मतलब ये जो पर्सन है यहाँ पे, या जो भी पॉइंट है वहाँ से टॉवर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो क्या है, 60 डिग्री। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट हो गई, हमने हाइट को H कंसिडर किया। सो अब हमारे पिछले चैप्टर के कंसेप्ट से हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास AB है विच इज़ the opposite side to the angle theta, and this is adjacent side to angle theta. So opposite side to angle theta upon adjacent side to angle theta is tan. So tan 60 is equals to AB upon BC. tan 60 की वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से है √3 which is equals to AB की वैल्यू हमने वेरिएबल H कंसिडर किया है क्योंकि हमें यही निकालना है, हमें पता नहीं है, अपॉन BC की वैल्यू है 15 मीटर, सो 15, सो H अपॉन 15 इज इक्वल्स टू √3। 15 को हम वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो H इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। सो हमारे टावर जो है उसकी हाइट क्या आ गई, 15 √3। वॉज दैट सिंपल? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल में है an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. ओके, तो हमने हमारा डायग्राम बनाया, ये हमारा पोल है 5 मीटर का, ये पूरी लेंथ है उसकी 5 मीटर। AB ये लेंथ है पोल की 5 मीटर। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज शी needs to reach a point 1.3 below the top of the pole to undertake the repair work. तो जो हमारी इलेक्ट्रिशियन है उसे ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है पोल के जो कि 1.3 मीटर पोल से नीचे है। सो हम पोल से 1.3 मीटर जो कि AC है, AC इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी जो हाइट है वो 1.3 मीटर। सो उतना नीचे हम आए तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिशियन को पहुँचना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कहाँ थे हम लोग, अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। मतलब क्या बोला है कि वो किसी लैडर पे चढ़ के पहुँच रही है उस पोल पे, तो वो जो हमारा लैडर है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री पे। मतलब जो हमारी लैडर है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, सो ये हमने लैडर कंसिडर की, यहाँ पे पहुँचना है तो ऑब्वियसली लैडर यहीं तक आएगी। सो ये लैडर हमने कंसिडर की, कोई एक पॉइंट है वहाँ पे टच हो रहा है लैडर का फुट, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, और लैडर की लेंथ हमने कंसिडर की L। ओके, अब क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो लैडर की लेंथ हमने L कंसिडर की जिससे कि वो 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। उसके बाद पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड,
पहले क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। अब दूसरी चीज़, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, मतलब लैडर के फुट मतलब पोल के फुट से लैडर का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। और बोला यू मे टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.73। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जहाँ भी हमें √3 की वैल्यू आएगी, मतलब जो जहाँ भी √3 आएगा वहाँ हमें √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 5 मीटर का पोल है, ठीक है। ओके, हम इस डिस्टेंस को पहले ये बी डी डिस्टेंस जो है उसको हम डी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 5 मीटर का पोल है, 1.3 हम ऊपर से नीचे आए, तो हमारा बाकी का डिस्टेंस बचा हुआ कितना हुआ, बी सी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा हमारा 5 माइनस 1.3। तो क्या है हमारा ए बी 5 मीटर है, ए सी 1.3 मीटर है, ये हमारा ए सी हो गया। ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, ए सी प्लस बी सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। सो बी सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए सी विच इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.3 विच इज़ इक्वल्स टू 3.7 मीटर। सो हमारी बी सी की वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, हम वही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का फॉर्मूलेज वही सब लगाएंगे। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हमारा जो एडजेसेंट साइड है, लाइक अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल। सो tan 60, यहाँ tan आएगा, सो tan 60 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डी विच इज़ 3.7 अपॉन डी। सो डी हम यहाँ ले जाएंगे, सो दोनों को डी को यहाँ शिफ्ट करेंगे, tan 60 को नीचे शिफ्ट करेंगे। सो डी इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन tan 60 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 विच इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन, हमें बोला है √3 की वैल्यू जहाँ भी आएगी वहाँ हमें 1.73 पुट करना है। सो 3.7 अपॉन 1.73, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारी डी की वैल्यू आती है 2.138 मीटर। सो हमें डिस्टेंस मिल गया। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, लैडर की लेंथ। तो अब लैडर की लेंथ के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या तो हम अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ कर सकते हैं, या फिर एडजेसेंट साइड टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अपोजिट साइड टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन लिया है। लेकिन अगर आप एडजेसेंट साइड टू थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते तो आप कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, देयर इज़ नो इशू विद दैट। सो हमने साइन 60 लिया है, सो साइन 60 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन CD, which is opposite side to angle upon hypotenuse, so which is equals to 3.7 upon hypotenuse which is L, so 3.7 upon L, L हमने यहाँ शिफ्ट किया, sin 60 नीचे शिफ्ट किया, so L is equals to 3.7 upon sin 60 की हमारी वैल्यू क्या है, √3/2 from the trigonometric table. So 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 की वैल्यू हमने 1.73 पुट की, इसको सॉल्व किया, सो वी गेट आंसर एज 4.27 मीटर। सो हमारी लैडर की लेंथ आ गई, लैडर की लेंथ क्या आ गई हमारी 4.27 मीटर, और ये हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 2.138 मीटर, ठीक है। तो हमने दोनों वैल्यूज सॉल्व करी। तो अभी हमारे दो ऐसे एग्जाम्पल्स थे। पहला वाला एग्जाम्पल था जिसमें हमने जो पर्सन है उसकी हाइट जो है वो एकदम नेग्लिजिबल कंसिडर की थी, ये जो हमारा था ये वाला, अच्छा ओके, इसमें हमारा पर्सन नहीं था, इसमें सिर्फ पॉइंट था, तो ठीक है, वो कभी कभार पर्सन भी कंसिडर करते हैं, तो उसकी पॉइंट उसकी हाइट नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो ये उस टाइप के एग्जांपल्स, अगर आपको बोला है कि पर्सन है और उसकी हाइट अगर हमें कुछ दी नहीं है तो हमें इस तरीके से, जैसे हम पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व करनी है। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें हम देखते हैं क्या है। सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, हाँ, तो इसमें ये वाला, हाँ ओके, इस वाले टाइप के क्वेश्चंस में हम हाइट कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, सो एक ऑब्जर्वर है CD 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सो हमने एक चिमनी बनाई, ऑब्वियसली ऑब्जर्वर की हाइट छोटी होगी एंड चिमनी की हाइट बड़ी होगी। सो ये हमारा चिमनी है, h डिस्टेंस हमने h इसकी हमने हाइट कंसिडर की, और ये जो है वो 28.5 मीटर दूर है चिमनी से खड़ा हुआ, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज़ 45 डिग्री। सो हमने क्या देखा था
कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला जहाँ पे वो सीधे देख रहा है अपनी आंखों से, उसके बाद वो आंख उठा के ऊपर टॉप पे देखेगी चिमनी के, सो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। सो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ठीक है, आप इस पूरे चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकते एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरे चीज़ को आप एंगल ऑफ एलिवेशन कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आंख उठा के ऊपर टॉप तक देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये हमारा 45 डिग्री हमारा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या बोला, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। सो हमें चिमनी की हाइट निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये एच की वैल्यू निकालनी है, बट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, इस पूरे को हम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता ये पूरा बड़ा जो है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये बन गया रेक्टेंगल, ओके, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके, ये दोनों की लेंथ सेम है, ये दोनों की लेंथ सेम है, तो ये हो गया 28.5। तो अगर बी डी की वैल्यू 28.5 है तो सी की वैल्यू भी 28.5 आ गई। ओके, अब हमें इसकी हाइट 1.5 है, ये रेक्टेंगल है, सो इसकी हाइट बी ई की भी हो जाएगी 1.5। तो ए ई जो हो गया वो हो गया H1, हमने H1 कंसिडर किया। हमारे पूरे जो चिमनी है उसकी लेंथ क्या है H, सो 1.5 उसमें से तो हमें लेंथ मिल गई कि इतनी की 1.5 है। अब बचा हुआ क्या हुआ, हमने उसको H1 कंसिडर कर लिया। अब अगर हमने H1 निकाल लिया तो हमें H की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास ये 28.5 तो है, सो अपोजिट साइड टू एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया tan। सो tan 45, एंगल हमारे पास है 45 डिग्री, सो tan 45 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। tan 45 की वैल्यू हमने लिखी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1, ए ई की वैल्यू है H1 जो हमने कंसिडर किया, सो H1 अपॉन सी ई की वैल्यू हमारे पास है 28.5, सो 28.5, सो H1 इज इक्वल्स टू 28.5, सो H1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। बट हमें तो चिमनी की हाइट निकालनी है, सो चिमनी की हाइट क्या है H, सो H इज इक्वल्स टू H1 प्लस 1.5, सो H1 है 28.5, सो H is equals to, sorry for that, H is equals to 28.5 plus 1.5, so H is equals to 30 मीटर। सो हमारे पास हमारे चिमनी की हाइट भी आ गई। सो इस तरीके से हमने आज हमारे 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कीवर्ड और कंसिडर करेंगे, एक कोई नेक्स्ट कीवर्ड कंसिडर करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग और टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वील बी सॉल्विंग सम ऑफ दी एग्जाम्पल्स, एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज के लिए मूव ऑन करेंगे, एंड देन धीरे धीरे एक्सरसाइज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आई थिंक 16, 17, 18 कुछ 18 के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं, तो उतने हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किए ना वैसे ही, क्योंकि ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि ट्रिग्नोमेट्री था। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो गए, अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.